हेलो। सुबह सुबह हम लोग अभी एयरपोर्ट पे आए हैं एंड वी आर रेडी टू गो टू LA फॉर आवर वेकेशन। हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग पे गए और तभी हमको वीडियो नहीं मैसेज आया मैसेज आया कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड क्या फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग फर्स्ट टाइम चालू है म्हणून ते तो ब्लेंडर होते हाँ, इसका फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है तो उसका ब्लेंडर हो रहा है। माझं तो हाँ, हम लोग क्यों हंस रहे हैं? वी आर वेरी सैड गाइज बिकॉज हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। हम लोग इतना सुबह 4 बजे उठ के इधर आए जास्त सॅड मोमेंट आहे. हां काही 4 वाजता उठावं लागले. हां उठून इथे आलो आणि आमचा चान्स होणार होता सिक्युरिटीचा आणि उसी टाइम पे हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है एंड नेक्स्ट फ्लाइट इज़ टू शिकागो। हम लाइक शिकागोला काय है? तो अभी जाएंगे कैसे सुबह सुबह? तो लेट्स सी यूनाइटेड से बात करके आते हैं। तो हम लोग बात करके आए यूनाइटेड से और उन्होंने हमें अभी कौन सी फ़्लाइट दी है? नेवार्क की फ़्लाइट दी है। तो वी हैड डायरेक्ट फ़्लाइट कि अभी इधर से हम लोग 7 बजे बैठेंगे और LA को 9 बजे पहुंच जाएंगे। LA थोड़ा हमसे पीछे है 2.5 घंटे। तो अभी हमको जो फ़्लाइट मिली है वो है दोपहर को 12 बजे इधर से नेवार्क, और फिर नेवार्क से LA हम लोग शाम को जाएंगे। तो अभी पूरा दिन ये ट्रैवलिंग में चला जाएगा। तो पूरा दिन वेस्ट। हमने जो भी प्लानिंग किया था, जो भी कुछ भी किया था, सब अभी वेस्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या करते पार क्या करेंगे अभी इधर? अभी बजे है वी आर लाइक एट 11 इसकी घड़ी पीछे है अभी इंडियन टाइम में। अभी 6 बजे है और हमारी फ़्लाइट थी 6:30 बजे की जो हम अभी कैंसिल हो गई है। तो अभी हम क्या करें? अभी 12 बजे नेक्स्ट फ़्लाइट है। तो अभी सोचते हैं कि घर जाते हैं, थोड़ा खाना वाना खा के आते हैं, थोड़ा सा दुख मनाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ये एक्चुअली ना हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, कॉमन प्रॉब्लम है। मैं और पार जब भी ट्रैवल करते हैं ना, ये हमारा एयरपोर्ट बैड लक है। और इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ निवांत आरामत सांगते मस्त। बट अभी हम लोग घर जाते हैं, कैब बुक करते हैं एंड पूरा दिन कैसे वेस्ट हो गया, कैसे एक्साइटमेंट का पानी हो गया, नींद आ रही है, थोड़ा खाना वाना खा के निकलते हैं, नेवार्क जाते हैं, देखते हैं। हाय, सो अभी हम लोग वापस एयरपोर्ट जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा खा लिया क्योंकि नाउ वी हैव अ होल डे फ्लाइट, क्योंकि पूरा दिन तो अभी ट्रैवल में जाने वाला है। वापस हमें हमारा दोस्त पिकअप करने आने वाला है तो हम उसके लिए रुके अभी बाहर। आज इतना अच्छा वेदर है, थोड़ा क्लाउडी है बट बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चालेल यार हम्म, दिसतो चांगले आहे. ये खुद को ही देखता रहता है। मतलब मैंने वीडियो ऑन किया तो इसको लिया वीडियो में, तो ये खुद को देखता है, ये बात नहीं करता। कार इज हिअर, आम्हाला पिकअप करायला परत आलेला आहे तो। आपण त्याला मोठा थँक्यू बोलूया। हम लोग पहुंच गए, आता बघू आमची फ्लाइट जाते का नाही। स्वतः मी बॅग्स घेतो आणि निघतो। लेट्स सी। थँक्स ओंकार आम्हाला एअरपोर्टला सोडल्याबद्दल। फायनली आम्ही गेटवर आलेलो आहे अँड आमच्या गेटवर खूप गर्दी आहे। सो आम्ही एक असं मोकाट गेट शोधलं आहे जिथे बसायला छान जागा है। नेवार्क में हम लोग 4 घंटा रुकने वाले हैं एंड देन शाम को 6 बजे हमारी फ़्लाइट। तो नेवार्क में खाएंगे, थोड़ा सा खादड़ना पड़ेगा क्योंकि भूख लगेगी अभी, क्योंकि हमने 1 घंटा पहले खाया है तो उससे कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रैवलिंग में भूख लगती है। तो हम लोग थोड़ा खा ही लेंगे एयरपोर्ट पे। तो मेरा और पार्थ का ये एयरपोर्ट डिज़ास्टर क्या है? वी हैव अ वेरी बैड लक व्हेन वी ट्रैवल टू एयरपोर्ट। जब भी हम लोग कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि लेट होता है, नहीं तो कुछ कैंसिल हो जाता है, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसे जाते हैं। लाइक लास्ट टाइम हम लोग हैदराबाद गए थे तो भी हमको इतना लेट हुआ था एयरपोर्ट जाने के लिए और हम लोग रिक्शा से गए थे और हमें पता ही नहीं था कि हैदराबाद एयरपोर्ट पे रिक्शा अलाउड नहीं है। एयरपोर्ट अख्ख्या भारतातले कुठलाच एयरपोर्ट रिक्षा अलाउड नाही आहे. 2 व्हीलर रिक्षा
ओनली हाँ, कैब तुमको कार्स। तो मैं बेचारी यूएस में 3 साल रह के गई एयरपोर्ट इंडिया, और मुझे पता नहीं था कि एयरपोर्ट पे रिक्शा टू व्हीलर कुछ अलाउड नहीं है। तो बट हमने रैपिडो से रिक्शा बुक की एयरपोर्ट के लिए। वो रिक्शा वाले ने भी हमें नहीं बताया कि एयरपोर्ट पे रिक्शा अलाउड नहीं है। बोला मैं छोड़ता हूँ तुमको एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट के किधर तो बाहर जिधर से चल के इट वॉज 15 मिनट्स टू एयरपोर्ट, छोड़ दिया। एंड देन हम ऐसे कि भाई हमारी बोर्डिंग चालू हो जाएगी, हम लोग कैसे जाए, वी आर ऑलरेडी लेट। उधर हैदराबाद में इतना ट्रैफिक है। तो एक बाजू में से कैब ड्राइवर जा रहा था, वो बोला कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो हम लाइक ठीक है, भला आदमी देव मानुस मिल जाता है कभी कभी। बट ये देव मानुस हमको छोड़ा उधर। हमें बोलता है मैडम 200 रुपये लगेंगे। मैंने बोला तूने 5 मिनट भी ड्राइव नहीं किया है, 200 रुपये कैसे दूँ मैं तुझे? तू पहले बात तो पैसे मांग रहा है, मुझे तू देव मानुस लगा, पर तू देव मानुस है नहीं। तो हमने 200 रुपये दिए ना, नहीं 50 रुपये कुछ तो उसने कम किए, क्योंकि मैंने उसको बोला कि तू फ़ायदा उठा रहा है, ये सब हम हमारी मजबूरी का तू फ़ायदा उठा रहा है। तो मुझे बोल रहा है ऐसे नहीं है, आपको लग रहा होगा मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, बट उन्होंने ऐसे ही है, तू फ़ायदा ही उठा रहा है भाई। बट हमें जल्दी थी तो इसलिए हमने 150 रुपये देखे। बट दिस इज़ कॉमन थिंग। उधर ये मैसअप हुआ, इधर ये आज सुबह हम लोग आए, फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जैसे ही हम लोग घर गए, घर जाने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि पार्थ दिस इज़ हैपनिंग अगेन, फ़्लाइट कैंसिल हो गई, पूरा दिन वेस्ट हो गया। अभी हम लोग आए, हमने चेक किया है कि हमारी फ़्लाइट, हाँ टेक ऑफ बाकी है। गॉड प्लीज़ टेक ऑफ होने दो। पार्थ की फर्स्ट ट्रिप है यूएस में, तो बहुत एक्साइटेड है वो। बट अभी ऑन टाइम तो है फ़्लाइट, एटलीस्ट कैंसिल नहीं हुए। तो पूरा दिन पार्थ को एक यूएस एयरपोर्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। एंड ही हेट्स एयरपोर्ट बाय द वे, क्योंकि वो अभी 30 आवर्स ट्रैवल करके इंडिया से आया है। एंड ज़्यादा जास्त प्लेन झालं, आता प्लेन बोर व्हायला लागले. हाँ, तो उसको अभी रिक्शा से भेजते हैं हम लोग LA। ईस्ट से वेस्ट वो रिक्शा से जाएगा, एंड उधर से ही हम लोग समंदर में ढकेल देंगे, उधर से वो इंडिया चला जाएगा वाया ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज़ हैपनिंग। सो वी आर होपिंग कि आज फ्लाइट टाइम पे हो, ताकि हम वापस मिले LA में नहीं, न्यूयॉर्क में। इधर न्यूयॉर्क में जाते हैं और फिर इधर LA में जाते हैं। सो वी आर फाइनली एट न्यूयॉर्क, फाइनली। बट अभी और एक फ़्लाइट है, तो लेट्स सी क्या लगता है। पार्थ, व्हाट डू यू थिंक? जाऊ का आपण आज LAला? विषयच नाही. विषय नाही, म्हणजे जाणार आहे आम्ही. सो आम्ही इथे काहीतरी आता पेट पूजा करू, टाइमपास करू. वी हॅव लाईक 4 hours, 3.5 hours, अँड देन वी आर ऑफ टू LA. आता आम्ही थोडं खायला शोधतोय, पण इट्स बिन अ लॉट. शोधत जवळजवळ आता 1 किलोमीटर चाललोय आम्ही. हां, 1 किलोमीटर चाललो आहे आणि आम्हाला अजिबात खायला मिळालं नाही आहे. म्हणजे स्वस्त हे रेस्टॉरंट्स होते. लुक ॲट दोज रेस्टॉरंट्स, दे आर सो एक्सपेन्सिव्ह, आणि त्याच्यामुळे आम्हाला परवडत नाही आहे. आम्ही बिचारे गरीब लोक आहेत. लायकीच्या बाहेर आहे आम्ही तर. आमच्या लायकीच्या बाहेर आहे. तो देखते हैं, अभी जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किधर अच्छा खाना हमारे लेवल का, हमारे वॉलेट के लेवल का मिले. एंड पार्थ को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज आई एम वेजिटेरियन. पार्थ तो कुछ भी खा सकता है. नॉनवेज लोगों के लिए बहुत ऑप्शंस होते हैं. फाइनली पिज़्ज़ा मिळाला आहे आम्हाला, एंड वी ईटिंग पिज़्ज़ा, एंड इट इज़ फ्रेशली मेड. अभी हमारे सामने बना है. इथे बनवलं आहे ह्या बाईंनी आमच्यासाठी पिझ्झा. थँक्यू मॅडम, थँक्यू. पिझ्झा गरीबों का खाना. पोट भरलं पार्थ तुझं? येस, एकदम पोटभर आले. आता आम्हाला झोपून जायचं आणि झोपायचं हॉटेलमध्ये. हां, कारण आम्ही रात्री पोचणार आहे तिथे 6 वाजता. आमचं 6 तासाचं प्लेन आहे. आय एम सो बॅड विथ नंबर्स. 6 तासाचं प्लेन आहे. आता तिथे डायरेक्ट रात्री पोचणार आहे. आजचा दिवस तर वेस्ट आहे. डायरेक्ट झोपणार, प्लेनमध्ये पण झोपणार. मस्त पोट भरलं आहे. आणि आम्हाला लवकर बोर्डिंग मिळाले बिकॉज आम्ही आमची केबिन बॅग चेक इन केले. सो आम्हाला असं लालच दिखाया गया है कि जल्दी बोर्डिंग मिलेगा अगर अपनो चेकिंग बैग केबिन बैग चेक इन कर लो तो. One eternity later. वी आर फायनली ॲट LA. वी आर वेटिंग फॉर आवर बॅग्स. फायनली बाहेर अंधार झालं, अंधार. लेट आलो आहे आम्ही, एकदम लेट.
पार्थ बिचारा दमलाय. पूर्ण फ्लाईट झोपलेला, 6 तास झोपलेला. मी थोडंसं टाइमपास करत होते. फ्रेंड्स बघितले, इयरफोन्स घेतले. तू घेतले नाही, तू सुरुवातीला झोपलेला. हा बसल्या बसल्या सीट बेल्ट लावला आणि आता रात्री झोप आली पाहिजे. आता जेटलॅग होईल मला. 3 तास आम्ही लवकर आलो आमची बॉडी. बट आता रात्री झोप आली पाहिजे ना. पूर्ण वेळ फ्लाईटमध्ये झोपल्यावर कसं चालेल. उद्या खूप मोठा दिवस आहे आपला. खूप बिग डे आहे, बिग डे. बिकॉज उद्यापासून फायनली फिरता येणार आहे आम्हाला. नवीन बॅग्स येत नाही आहेत. आय एम वेटिंग अँड लव्ह ऑफ माय लाईफ इज वेटिंग आउटसाईड. बट देयर आर नो बॅग्स. मीच सारंग आमच्या आधी लवकर गेलेला आणि थोडं LA फिरून घेतलंय आणि आम्ही बिचारे लेट इथे आलोय. मस्त. हे किती अंधार आहे. माझ्या फेसमध्ये काही लाईटच नाही. हा मिरर लाईट चांगला आहे. सो आम्ही फायनली बसलो आहे कारमध्ये. सारंग इज ऑल स्ट्रेस्ड कारण LAमध्ये खूप ट्रॅफिक आहे. इथे पण आम्ही परत फूड शोधतोय जसं आम्ही एअरपोर्टवर फूड शोधत होतो. आम्हाला इथे पण फूड रात्री मिळणार नाही आहे. बट होपफुली एक रेस्टोरेंट ओपन है तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं. पार्थ को एज यूजुअल ठंडी लग रही है. आई एम टायर्ड. ही इज टायर्ड टू बाय रोमिंग द सिटी. ब्रसेल्स टेस्ट लागतो भाजीपाला असतो. बट इट इज हेल्दी. टेस्ट एकदम खतरनाक है. तो फाइनली हमने खाना खा लिया है और हम लोग अभी ले भी लिया है. थोड़ा सा हो गया और अभी हम लोग कितनी हवा है. मेरे बाल उड़ रहे हैं. तो हम लोग अभी 12 बज गए हैं और हम लोग ऐसे सुनसान रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे कोई नहीं है. सिटी में रात में कोई नहीं होता. मराठी पण बोलू शकतो. मिक्स है आप लोग. एंड आज टाइम चेंज होने वाला है तो हमें 1 घंटा और कम सोने को मिलेगा. तो और ऑलरेडी 12 बज गए और सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है और वी हैव टू बी रेडी बाय 7:30 क्योंकि कल का दिन बहुत एक्साइटिंग है. सी द लाइटिंग सो प्रिटी. सिटी इज प्रिटी. फायनली आम्ही हॉटेलमध्ये पोचलो आहे. थांबलो इथे लॉबीमध्ये कीजसाठी. जवळजवळ आत्ता 12:30 वाजलेत. बाहेर इतकं सुनसान होतं. आतमध्ये पण कोणीच नाही आहे. फुल सुनसान आहे. आणि याचा चेहरा बघा. झोपाळू. वेलकम टू आवर कोझी रूम. झोपायची वेळ झाली आहे. उद्याचा दिवस खूप एक्साइटिंग असणार आहे. त्याच्यासाठी मी दुसरा व्लॉग टाकीन. त्याच्यासाठी तुम्ही मला फॉलो करून ठेवा. झोपायची वेळ झाली आहे. गुड नाईट. बाय बाय.